हेलो फ्रेंड्स, ब्राइट लर्निंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि आप ITR 2 फाइल कैसे करेंगे। अगर मान लो गेमिंग पे या मान लो लॉटरीज वगैरह पे आपका TDS कटा तो उसका कैसे रिफंड क्लेम करेंगे, उसका कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे। इसके लिए हमने लॉगिन कर रखा है। सबसे पहले ई फाइल पे जाने के बाद इनकम टैक्स और व्यू फॉर्म 26AS पे जाएंगे। हम यहाँ पहले चेक करते हैं कि 26AS में कितना TDS कटा है। इसके बाद यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ व्यू एज HTML करके व्यू डाउनलोड एक्सपोर्ट एज PDF कर लेना है। 26AS आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। हमारी स्पोर्ट्स मतलब ऑनलाइन गेमिंग में हमारा TDS कटा है। यहाँ पे जो अमाउंट है वो है 4,346 रुपये, जिसपे 1,304 रुपये हमारा TDS यहाँ पे कटा है 30%। और कोई हमारा TDS यहाँ पे है नहीं, और भी होगा तो यहाँ पे आपका दिख जाएगा। इसके बाद AIS और TIS डाउनलोड करेंगे। AIS पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड पे जाएंगे। प्रोसीड पे जाने के बाद यहाँ पे AIS दे रखा है, TIS दे रखा है। पहले हम TIS करते हैं। TIS यहाँ पे डाउनलोड वाले टैब पे क्लिक करके हम डाउनलोड कर लेंगे। स्मॉल नंबर में आपके पैन नंबर और डेट ऑफ ईयर आपको यहाँ पे कंप्लीट लिख के इसको ओपन कर लेना है। हमने यहाँ पे ओपन कर लिया। TIS हमने ओपन किया है। इसमें हमारी जो भी इनकम है वो यहाँ डिक्लेयर हो रही है। हमारी म्यूचुअल फंड से इनकम दे रखी है, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक दे रखा है, हमारा विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग दे रखा है 4345 रुपये। ये अमाउंट यहाँ पे हमारा शो हो रहा है। जो भी इनकम है हमारी यहाँ पे कम्प्लीटली इनकम दिख रही है। और नीचे इनकम की जो डिटेल्स है वो डिटेल्स वगैरह भी नीचे यहाँ पे कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है। ये हमने यहाँ पे TIS डाउनलोड कर लिया। ऐसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, AIS डाउनलोड कर लेंगे। AIS हमने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है, सेम प्रोसेस से डाउनलोड होगा। डाउनलोड करने के बाद ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद यहाँ पे हमारी जो डिटेल्स है वो कम्प्लीटली डिटेल यहाँ ट्रांजेक्शन वाइज डिटेल यहाँ पे शो हो रही है। ट्रांजेक्शन वाइज डिटेल आपको यहाँ पे अगर होगी तो यहाँ पे दिख जाएगी। ऐसे ही हमने पहले यहाँ पे 26AS, TIS और अब AIS यहाँ तीनों हमने डाउनलोड कर लिया। तीनों की इनकम आपको यहाँ पे सावधानी पूर्वक चेक कर लेनी है, क्योंकि ये पूरी इनकम आपको ITR में शो करना है। अगर कोई इनकम रह जाती है तो इन फ्यूचर आपको नोटिस आएगा और आपकी जो ITR है वो बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगी। हम इसके बाद क्या करते हैं, ई फाइल पे जाते हैं और यहाँ फाइल नाउ का ऑप्शन दे रखा है। पहले हम बैंक डिटेल यहाँ पे चेक करते हैं। बैंक डिटेल अपडेट वाले टैब पे क्लिक करते हैं। हमारा वैलिडेशन ABC इनेबल बता रहा है, और इलिजिबल फॉर रिफंड यहाँ पे बता रहा है। मोबाइल नंबर भी एक्टिव बता रहा है। तो स्टार्टिंग के 2 पॉइंट यहाँ पे एक्टिव होने चाहिए। फाइल नाउ वाले टैब पे क्लिक करेंगे भरने के लिए। सेलेक्ट असेसमेंट ईयर यहाँ पे 25-26 कर लिए। ऑनलाइन पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर दिए। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे गए, इंडिविजुअल हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं और कंटिन्यू वाले टैब पे हम क्लिक कर देते हैं। ITR 2 हम यहाँ पे फाइल करेंगे। ऑनलाइन गेमिंग इनकम है हमारी और TDS कटा है। प्रोसीड विथ ITR 2 पे क्लिक कर देंगे। ओके करके लेट गेट स्टार्ट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आगे का जो प्रोसेस है वो देखेंगे। यहाँ पे दे रखा है कि आप ITR क्यों फाइल करना चाहते हो, तो इसमें हम अदर रीजन सेलेक्ट करके कंटिन्यू वाले टैब पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे कुछ शेड्यूल्स वगैरह दे रखा है ITR 2 के अंदर, जिसमें पहला दे रखा है जनरल इन्फॉर्मेशन, इनकम, डिडक्शन, टैक्स और अदर दे रखा है। पहला जनरल इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे दे रखा है। इसके बाद में इनकम यहाँ पे दे रखा है, डिडक्शन यहाँ पे दे रखा है, टैक्स दे रखा है और अदर यहाँ पे डिटेल्स जो है वो दे रखी है। ये डिटेल्स आपको यहाँ पे चेक कर लेने। डिटेल्स चेक करने के बाद हम अगेन जनरल वाले टैब पे क्लिक करते हैं और जनरल वाले टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ टिक मार्क करके 100 का ऑप्शन दे रखा है, इस पर भी आप क्लिक कर सकते हो। हम कंटिन्यू वाले टैब पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड टू शेड्यूल्स क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, तो क्वेश्चन आपको यहाँ पे करना है। अदरवाइज स्किप क्वेश्चन भी कर सकते हैं यहाँ पे। अदरवाइज जो भी क्वेश्चन आपको देना है यहाँ पे दे रखा है। जनरल इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजिम, तो आपका जो गेमिंग का TDS है ओल्ड टैक्स रिजिम में आएगा, तो यहाँ नो करना है, न्यू वाले में आप फाइल नहीं करना आपको। ये करने के बाद यहाँ स्किप क्वेश्चन कर सकते हो या कंटिन्यू कर सकते हो। हमने स्किप क्वेश्चन कर दिए। इसके बाद यहाँ पे जो डिटेल्स है वो आ गई। पहले हमारी पर्सनल डिटेल्स आ गई। पर्सनल डिटेल अलग अलग यहाँ पे आपकी डिटेल्स आ रही है। प्रोफाइल बेस पे यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। हम यहाँ पे कंफर्म कर देते हैं हमारी सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ सही है। फाइलिंग स्टेटस यहाँ पे दे रखा है 139/1 के अंदर हम फाइल कर रहे हैं। रिटर्न जो फाइल कर रहे हैं वो, और यहाँ पे पूछ रहा है डू यू विश टू एक्सरसाइज फॉर ऑप्टेंट 115BA/6 ऑप्टिंग टू न्यू रिजिम, तो हम ओल्ड रिजिम के अंदर यहाँ पे फाइल करेंगे। तो हम ओल्ड रिजिम आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। न्यू रिजिम करोगे तो आपका TDS का रिफंड नहीं आएगा। ओल्ड रिजिम के अंदर यहाँ पे TDS का रिफंड आएगा। रेजिडेंस आपको सेलेक्ट करना है और रेजिडेंस की जो कंडीशन है उसमें आप जो भी आप पे लागू कर सकते हैं। हम फर्स्ट कर रहे हैं, आप नॉर्मली फर्स्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ कुछ क्वेश्चंस वगैरह दे रखा है। डू यू वांट टू क्लेम द बेनिफिट अंडर सेक्शन 115H,
तो हमारे केस में नो है। आपके केस में ये क्वेश्चन अगर एप्लीकेबल हो तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो करना है। हमारे केस में सभी क्वेश्चन यहाँ पे नो है, नॉर्मली ये नो ही रहते हैं। अगर आप पे कोई चीज़ एप्लीकेबल हो तो ही आपको यस करना है, अदरवाइज इनको नो रखना है। 1 बाय 1 करके यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं और पूरी डिटेल्स 1 बाय 1 चेक करने के बाद यहाँ कन्फर्म वाले टैब पे क्लिक कर देंगे। तो हम यहाँ चेक करते हैं, चेक करने के बाद हमने कन्फर्म वाले टैब पे क्लिक कर दिया। जनरल इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारी आ गई। अब आते हैं सैलरी डिटेल। अगर मान लो आपके सैलरी भी इनकम है और अदर इनकम में गेमिंग वगैरह की इनकम, म्यूचुअल फंड की इनकम वगैरह जो भी है तो वो है, तो हमारी सैलरी, हमारे केस में कोई सैलरी इनकम नहीं है, हो तो आप यहाँ दिखा सकते हो। सैलरी की इनकम होगी तो आपको सैलरी इनकम यहाँ पे दिखाना है और अमाउंट आपको लिख देना है यहाँ पे। सेकंड स्टेप यहाँ कंप्लीट हो गया। थर्ड आता है शेड्यूल हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। अगर मान लो आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो तो आप वो भी यहाँ ITR 2 के अंदर दिखा सकते हैं। हमारे केस में ये भी कोई नहीं है, कंफर्म कर दिए। शेड्यूल अदर इनकम, अब जो मेन है वो अदर इनकम में आएगा। पहले देखा ग्रोस इनकम चार्जेबल टू टैक्स एट नॉर्मल रेट एप्लीकेबल। तो इस नॉर्मल टैक्स एप्लीकेबल में एक तो हमारा इंटरेस्ट है और एक हमारा जो लास्ट ईयर का जो TDS का रिफंड था वो लेट आया था, तो हमारे क्या है इंटरेस्ट फ्रॉम रिफंड दे रखा है, वो अमाउंट है 104 रुपये हमारा टोटल यहाँ अमाउंट आ गया। सेव वाले टैब पे हम क्लिक कर देंगे और भी यहाँ पे इनकम के काफ़ी स्रोत दे रखे हैं। यहाँ पे अदर इनकम में सोर्सेज टिक हो गया, बट जो हमारी मेन इनकम है जिस पे TDS कटा है वो भी इसी के अंदर है। हम अगेन इसी के अंदर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद सेकेंड ऑप्शन आ रहा है इनकम चार्जेबल एट स्पेशल रेट। यहाँ पे दे रखा है कि स्पेशल रेट के अंदर ही जो गेमिंग इनकम होती है वो होती है, तो यहाँ पे आपको लेना है। पहला दे रखा है विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, सेकंड दे रखा है इनकम बाय वे ऑफ विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग। हमारे केस में ऑनलाइन गेमिंग है जो सेक्शन 115 BBJ के अंदर आता है। तो हमारा जो विनिंग अमाउंट है वो विनिंग अमाउंट हम यहाँ पे लिखेंगे जो गेमिंग से हमने अर्न किया है। 4,345 रुपये हमारा गेमिंग का अमाउंट है, हम यहाँ पे लिख देते हैं। और साथ में म्यूचुअल फंड की इनकम भी है, वो भी हम यहाँ पे अदर इनकम में नीचे ई के अंदर फाइल करेंगे। तो पहले हम यहाँ गेमिंग इनकम लिख देते हैं। गेमिंग इनकम लिखते हैं, यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखा है। ये ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखा है कि इफ़ द बेनिफिट ऑफ क्वार्टरली, ये दे रखा है कि अगर आप मान लो आप क्वार्टर में आगे जो डिटेल्स आएगी उसमें आप वेरीफाई करते हो तो ठीक है, नहीं तो ये माना जाएगा कि फर्स्ट क्वार्टर में आपका ये विनिंग हुई है। इसके बाद और भी ऑप्शन दे रखा है, ई वाले टैब पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे पहला दे रखा है ग्रोस इनकम चार्जेबल टू टैक्स एट नॉर्मल रेट। नॉर्मल रेट में जो इनकम थी वो हमने डिक्लेयर कर दी। इसके बाद हम यहाँ कंफर्म कर देंगे। सेकंड यहाँ पे हमारी जो स्पेशल रेट है वो हम यहाँ पे लेंगे। एनी अदर इनकम दे रखा है यहाँ पे। एनी अदर इनकम में हमने यहाँ पे म्यूचुअल फंड ले लिया और म्यूचुअल फंड की इनकम लिख दिया। इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड यहाँ पे लिख दिया और जो अमाउंट हमारा है सेलिंग अमाउंट वो यहाँ पे लिख के सेव वाले टैब पे क्लिक कर दिए। हमने यहाँ पे नॉर्मल इनकम और म्यूचुअल फंड की इनकम यहाँ पे लिख दिए, इंटरेस्ट वगैरह की इनकम सब कुछ यहाँ पे ले लिया। इसके बाद यहाँ टैक्स ऑफ डिटेक्ट की जो डिटेल्स है वो यहाँ पे हम देखते हैं। तो सेकंड ऑप्शन में हमारा TDS कटा हुआ है और यहाँ पे देखो हमारा TDS का अमाउंट भी बता रहा है, विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग बता रहा है। और 1304 रुपये जो हमारा 5 रुपये 1305 रुपये हमारा जो TDS का अमाउंट है वो भी यहाँ शो हो रहा है। कन्फर्म वाले टैब पे क्लिक कर देंगे। सभी स्टेप आपको 1 बाय 1 करके कन्फर्म करना है। हमारे केस में और कोई डिटेल नहीं तो हम इनको कन्फर्म करके सेव करते हैं। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करते हैं। यहाँ डिक्लेरेशन सेलेक्ट करेंगे, पहले से यहाँ पे लिख देंगे। पहले से लिखने के बाद आपको कंटिन्यू वाले टैब पे क्लिक करना है। प्रोसीड टू वैलिडेशन वाले टैब पे क्लिक करना है। वैलिडेशन सक्सेसफुली आ गया है, नो एरर वर फाउंड आ रहा है। प्रीव्यू वाले टैब पे हम क्लिक करते हैं। प्रीव्यू यहाँ पे दिख गया, अगेन आपको प्रीव्यू चेक कर लेना है पूरा। प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करना है। अब यहाँ प्रोसीड टू वेरीफाई का ऑप्शन दे रहेगा, लेकिन पहले हम देखते हैं कि हमारा TDS कितना है। तो पार्ट B TTI के अंदर आपका TDS का अमाउंट बताएगा। तो यहाँ 1304 रुपये दे रखा है और 1305 रुपये राउंड ऑफ होकर यहाँ गए। टैक्स पेड का डिटेल यहाँ पे आ गई। और नीचे हम देखते हैं तो यहाँ 17 नंबर पे दे रखा है कि रिफंड जो हमारा है 1305 रुपये यहाँ पे बढ़ रहा है। 1305 रुपये हमारा रिफंड यहाँ पे बढ़ रहा है TDS पे, गेमिंग पे, ऑनलाइन गेमिंग पे TDS कटा वो यहाँ पे आ गया। ITR 2 वैलिडेशन सक्सेसफुली, नो एरर फाउंड। प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद ई वेरीफाई नाउ पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू वाले टैब पे क्लिक करेंगे। आधार कार्ड पे जो नंबर है उस पर OTP जाएगा। OTP यहाँ पे लिखेंगे तो हम पहले यहाँ सेलेक्ट करके जनरेट आधार OTP पे क्लिक करते हैं। OTP यहाँ पे फिल करके वैलिडेट वाले टैब पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही यहाँ पे आगे का जो प्रोसेस है वो होगा। कन्फर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न दे रखा है, हम सबमिट वाले टैब पे क्लिक कर देते हैं। सबमिट वाले टैब पे क्लिक करते ही सबमिट लेवल वेरिफिकेशन सक्सेसफुली सबमिटेड आ गया। वेरीफाई करना है। इसके बाद यहाँ डाउनलोड रिसिप्ट दे रखा है और हमारी जो ITR है वो सक्सेसफुल यहाँ पे फाइल हो गई। डाउनलोड रिसिप्ट पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करके हमने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया ITR को। ITR 2 यहाँ पे हमने डाउनलोड किया और 1305 रुपये हमारा TDS का रिफंड जो बता रहा है यहाँ नेगेटिव आ रहा है, माइनस में।
ये हमारा हो गया। इसके बाद आप ITR का स्टेटस यहाँ से चेक कर सकते हो। कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी भी प्रकार की सर्विस चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।